क्या नाम है आपका? सोनिया शाह। जी मेरा नाम प्रिंस कश्यप है। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। किस बैच से हैं आप? BSc IT थर्ड ईयर। BCA TPO थर्ड ईयर। मैं BSc IT थर्ड ईयर का छात्र हूँ। अभी सिमेज में जो वर्कशॉप कराया जा रहा है किस पे बेस था? मैम हार्डूप बिग डेटा। क्या सीखा है आपने इस वर्कशॉप में? मैम इस वर्कशॉप में हम लोग को सिखाया गया कि कैसे हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में डेटा बहुत ज़्यादा वाइड और बहुत ज़्यादा रेंज उसका बढ़ गया। तो इसमें हम लोगों को बताया गया है कि कैसे बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करते हैं, मैनेज करते हैं। इसके लिए हम लोग हार्डूप फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। बिग डेटा का आप क्या यूज बता सकते हैं इंडस्ट्री? यूजेस तो बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। जस्ट लाइक आप डेटा जो भी जनरेट होते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। और मार्केटिंग फील्ड का भी बता दें कि जब भी आपका डाटा जहां भी जनरेट होता है और उससे प्रॉफिट कैसे जनरेट होना चाहिए, मतलब आप एक कंज्यूमर है, आप क्या देखना चाहते हो, एक डाटा को फैच करने के बाद जो भी रिजल्ट निकलता है कि किस मार्केट में किस कंज्यूमर को कौन सा प्रोडक्ट शो किया जाए, उसमें बिग डेटा में बहुत सा यूटिलाइज होता है और मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे डाटा, जैसे एक कस्टमर हुआ, ठीक है, एक क्रिएटर हुआ, ठीक है, तो दो डाटा बनते हैं और अलग अलग फाइलिंग में सारे डाटा को रखा जाता है कि किसको क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। एज ए सोशल मीडिया की बात हो, बट रिटेल स्टोर हो या फिर बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टोर हो, इसमें भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपके कस्टमर का रिकॉर्ड वगैरह जितने बड़े बल्क में हो उस सारे बिग डेटा में यूज किया जाता है। उसके थ्रू मिलने ही हम लोग पढ़े हडूप के बारे में कि पहले भी डेटा जनरेट होते थे किसी भी काम करने में और अभी भी डेटा जनरेट होते हैं, लेकिन पहले के जो डेटा थे वो कम डेटा था। अभी यूजर ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से डेटा भी ज्यादा बढ़ गया है। इसको पहले इजीली हैंडल कर पाते थे लेकिन अभी उसको इजीली हैंडल नहीं कर पा रहे। इसके लिए हम लोगों के पास हडूप का सॉल्यूशन आया। हडूप के अंदर हम किसी भी तरह का डेटा दे वो हमको तुरंत रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन पहले जो डेटा था वो सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा हुआ करते थे जिसको RDBMS DBMS के अंदर हम लोग उसका रिजल्ट आता था। लेकिन अब जो जैसे यूजर बढ़ने के बाद डेटा भी लार्ज हो गया, जब डेटा लार्ज हो गया तो उसको वो पहले का जो भी सॉल्यूशन था वो तुरंत रिजल्ट नहीं दे पाता था, प्रोसेस में टाइम लगता था। लेकिन जब हडूप आया, हडूप एज ए सॉल्यूशन हमारे पास आया तो इसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो चाहे स्ट्रक्चर्ड डेटा हो चाहे वो सेमी डेटा हो, सब डेटा को वो इजीली प्रोसेस करता है और हमको फास्ट रिजल्ट देता है। जैसे कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से यूजर्स हैं तो सब यूजर्स का जितना भी डेटा होता है वो स्टोर करके रखा जाता है। हडूप के अंदर एक चीज और है कि पहले के डेटा में जो डेटा लॉस होता था तो सारे डेटा लॉस हो जाते थे, लेकिन इसके अंदर हडूप के अंदर डेटा लॉस नहीं होने देता। ये रिप्लिकेट फाइल बनाते हैं, ये 2 रिप्लिकेट फाइल ऑलरेडी जनरेट करता है जिसकी वजह से अगर डेटा लॉस भी हुआ तो इसके अंदर डेटा ऑलरेडी रहेगा वो जो फाइल बनाते हैं। तो इससे हम लोगों को ये हडूप एज अ सॉल्यूशन हमारे पास आया जिससे डेटा को हम लोग इजीली रिकवर कर पाते हैं और इजीली प्रोसेस कर पाते हैं। यस मैम, अभी के टाइम में क्या हो गया, बहुत सारे लोगों के पास, जैसे हम लोग व्हाट्सअप में भी बहुत सारा डेटा एक सेकंड में ही हम लोग कितने सारे लोगों को मैसेज करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, आता है जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि इस चीज़ को फ्रिक्वेंटली या फिर मतलब एफिशिएंटली करने के लिए बहुत स्मूथली ये सारी चीज़ें होती है। इस चीज़ के लिए हम लोग बिग डेटा का यूज़ करते हैं, स्टोरेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए एंड प्रोसेसिंग के लिए। सिलेबस से अलग जो एड ऑन कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जैसे आपने बताया एथिकल हैकिंग, PHP, ड्रूपल, तो ये सब किस तरह के बेनिफिट देते हैं स्टूडेंट को? देखिए बात ये है ना कि यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सिलेबस है बहुत ओल्ड है और मार्केटिंग में डिमांड के अनुसार अगर आप बाहर जाते हो तो आपको क्यों सिलेक्ट किया जाएगा ये पहले बताओ। आप इंडस्ट्रियल रेडी नहीं रहोगे और आप मेरे लिए बेनिफिट नहीं दोगे तो मैं आपको हायर क्यों करूंगा। तो एड ऑन कोर्सेज होते हैं कि अगर मैं 2024 में पास आउट करता हूं तो 2028 और 30 का मार्केट क्या है उसके अनुसार हम लोग को सर ऐसा सारे कोर्सेज को लाते हैं जो मेरे 50 साल और 30 साल के करियर में मुझे हेल्प कर सके, ठीक है। उसके अलावा ऐसा कोर्सेज नहीं रहेंगे यहाँ पर कि जो मुझे अभी 2 साल खत्म होगा, 3 साल में वो फील्ड बंद हो जाएगा या फिर कैसे ऐसा फील्ड का काम यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो सर ये चाहते हैं कुछ ऐसा हम लोग सीख के निकले जो मार्केट को हम लोग रेडी रहे और मार्केट को हमारी नीड रहे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ऑफ कोर्स मैम, इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि हम लोग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। उसका सिलेबस बहुत ही ओल्ड हो चुका है अब अभी के इंडस्ट्री के हिसाब से। तो जो हमारा एड ऑन कोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा पाइथन का एड ऑन कोर्स चलाया गया था फर्स्ट ईयर में ही, तो वो भी बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल रहा है, अभी तक है। और इवन उसके अलावा भी बहुत सारे हम लोग के एड ऑन कोर्सेज चलाए गए हैं। तुम्हें क्या लगता है सिलेबस से अलग एड ऑन कोर्सेज कराए जा रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है स्टूडेंट को? बिल्कुल बहुत सा बेनिफिट है हमारे लिए है क्योंकि अभी वो हम लोग एड ऑन से ही सीख पाते हैं। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग सिर्फ अपने मेन कोर्सेज से नहीं बल्कि इसको एड ऑन के जरिए हमारे सर हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं और एड ऑन के जरिए हम लोग बहुत सी चीजें सीखते हैं जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से एड ऑन कोर्सेज आप बता सकते हैं? मैम जैसे PHP का एड ऑन कोर्स हमारा हुआ है, उसके अलावा हमारा रोबोटिक्स का एड ऑन कोर्स हुआ है,
अभी सिमेज में कौन सा वर्कशॉप आपने अटेंड किया है? जी मैंने तो बहुत सारे वर्कशॉप किए हैं अटेंड, जैसे एथिकल हैकिंग का हुआ और अभी तो बिग डेटा का हो रहा है और ड्रूपल का हो रहा है।